नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी रावत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पहाड़ लोक उत्तराखंड में। तो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे चोपता तुंगनाथ का एक छोटा सा मॉर्निंग वॉक और साथ में जाते हुए हम रास्ते में आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे धारी देवी के मंदिर के, और साथ में ही इसके साथ ही हम बताएंगे उसकी पौराणिक कथा, और उसके साथ साथ हम रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के संगम को भी कवर करेंगे। आप ये देख रहे होंगे चारों तरफ हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि एक रमणीय दृश्य है, और साथ ही में ये हरा भरा लैंडस्केप जो कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक भाग है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ ट्रैक के लिए, और जा पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि आए थे हम मॉर्निंग वॉक पे ये स्लीपर्स लेके, बट जहाँ तक जाएंगे नहीं जा पाए तो नीचे आ जाएंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं ऊखीमठ में। ऊखीमठ जो कि केदार बाबा का शीतकालीन में जहां निवास होता है वो ऊखीमठ ही है। वहां पे ओमकारेश्वर मंदिर है। वहाँ पर शिव जी की जो डोली है जो केदारनाथ से नीचे लाई जाती है, 6 महीने के लिए शिव जी वहीं पे स्थापित होते हैं, यानी कि केदार बाबा। तो आप शीतकालीन में केदार बाबा के दर्शन ऊखीमठ में भी कर सकते हैं, जो लोग असमर्थ होते हैं केदारनाथ जाने में। तो गाइज़ अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में, और ये रुद्रप्रयाग का संगम है पंचप्रयागों में से एक। जो ये वाली नदी है ये है मंदाकिनी, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से होते हुए आती है केदारनाथ के पीछे जो ग्लेशियर है। और जो ये वाली नदी है वो है अलकनंदा, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और बद्रीनाथ साइड से आती है, और ये वाली केदारनाथ साइड से आती है मंदाकिनी, और यहाँ पे इसका संगम होता है और ये आगे जाके मिलती है देवप्रयाग। हम जा रहे हैं धारी देवी के मंदिर में, जो कि नीचे ये देखिए पानी के बीचों बीच में है। और कहा जाता है कि जो केदारनाथ की आपदा आई थी, तो आपदा के एक दिन पहले ये मंदिर अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उसके नेक्स्ट दिन ही केदारनाथ में बहुत ही बड़ी दैवीय आपदा आई। तो गाइज आप अगर ये मंदिर देख रहे होंगे तो ये धारी देवी का मंदिर है, और इसकी जो पौराणिक कथा है, माना जाता है कि जो धारी देवी थी उनके 7 भाई थे,
और वो एक अकेली बहन थी उन 7 भाइयों की। जो धारी देवी की कुंडली थी उसमें ये कहा गया था कि जो उनके 7 भाई होंगे वो धारी देवी की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो जैसे ही जो धारी देवी थी उनके एक एक भाइयों की डेथ होने लगी, तो उनको कंफर्म हो गया था कि ये उस कुंडली की वजह से ही हो रहा है ऐसा। तो एक दिन जब जो धारी देवी हैं वो सो रही थी तो उनके भाइयों ने उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी और उसको नदी में फेंक दिया। इस नदी में फेंक दिया था और जो उनका सर था उनके धड़ से अलग हो गया था और उनका सिर बहते बहते इस स्थान पे रुका। तो यहाँ पे एक जो धोबी था वो कपड़े धो रहा था। जो धारी देवी थी उन्होंने उस धोबी को बोला कि मुझे इस स्थान पे ही मुझे वास करना है और यहाँ पे मेरा मंदिर बनवा दे। तो तब से उनका मंदिर यहाँ पे बन गया और इसकी बहुत ही प्रसिद्ध एक मान्यता है इस मंदिर की। तो उनका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो रुद्रप्रयाग के जखोल ब्लॉक में मठियाणा मंदिर के नाम से जाना जाता है और जो उनका जो सर है वो यहाँ पे धारी देवी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये 2 मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। ये जो धारी देवी है वो पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है और जो उनका अदर बॉडी पार्ट है वो मठियाणा मंदिर में जखोल ब्लॉक में स्थित है। और इस मंदिर की एक और मान्यता है और इसकी प्रसिद्धि ये है, माना जाता है कि इस मंदिर में जो देवी हैं उनके 3 स्वरूप है। जो सुबह का टाइम होता है उसमें बाल अवस्था में, जो दिन का टाइम होता है उसमें युवा अवस्था में स्थित होती हैं और जब शाम हो जाती है तो वो वृद्धा अवस्था में आ जाती हैं। तो ये मंदिर की एक बहुत ही अच्छी मान्यता है और बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जिसे बोल सकते हैं। तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। जय धारी देवी। ये है देव प्रयाग, पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग और इधर से ये आती है नदी भागीरथी और ये पीछे से आ रही है अलकनंदा और इन दोनों को मिलके यहाँ से ये गंगा बनती है और सीधे जाती है आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद और आगे मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो अब पूरी तरह से शाम हो चुकी है और आप ये देख सकते हैं डूबते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा और साथ ही में हमारा जो अगला डेस्टिनेशन होगा वो होगा ऋषिकेश में। तो हम ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। अगला जो हमारा व्लॉग होगा वो होगा कम्प्लीटली ऋषिकेश का और तब तक के लिए बने रहिएगा पहाड़ लोक उत्तराखंड के साथ और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर